कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उप पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि अवतार होगा। इसके अनुसार 4320वीं सदी में कलयुग का अंत के समय भगवान कल्कि जी अवतार लेंगे। कल्कि जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे या मूल त्रिकोण में हो। 2014 के बाद सन 2599 में यह संभव होगा जब गुरु व शनि अपनी उच्च राशियों में एक ही साथ होंगे। तो यह माना जा सकता है कि या तो कल्कि जी का जन्म हो चुका है या फिर होने वाला है। कल्कि पुराण की बात करें तो इसके लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं और यह भारत का एक मूल ग्रंथ है। इसकी भाषा संस्कृत है, श्रृंखला पुराण में है और विषय भक्ति विष्णु जी की है। प्रकार धार्मिक हिंदू ग्रंथ। इसके पीछे की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं। वहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा। अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि व पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुनः पूर्व रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने ऋषियों से मिलकर सूर्यवंश और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राण प्रिया पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी आगमन, विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न, रुक्मणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग का वर्णन किया गया है तथा वह सुखदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है। जो कल्कि पुराण का अध्ययन व पठन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय कल्कि महाराज। इसी प्रकार से अपने धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद।